तीन चीजें हैं। हालेलुया। पिछली बार मैंने बताया, एक मंदिर जो है ये मंदिर, हालेलुया, ये मंदिर, इस मंदिर को यदि कोई नाश करेगा, हालेलुया, परमेश्वर क्या करेगा? उसे नाश करेगा। क्योंकि ये मंदिर हम सब मसीह के जिस्म के अंग है और मसीह सर है यहां का, कलीसिया के बारे में, ये जो हम बैठे हैं यहां, हालेलुया। और खुदावन बोलता है इस मंदिर को यदि किसने नाश करेगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा, हालेलुया। और कोई भी देखो, बाहर के लोग हो या कभी कभी अंदर के लोग, कभी कभी अंदर के लोग ही चर्च को तोड़ने का वो योजना करते हैं, पर ये चर्च किसी मानव का नहीं है, हालेलुया, ये खुदावन का है। यदि कोई उस खुदावन के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करेगा, हालेलुया, तो खुदावन क्या करेगा? उसको तोड़ेगा। ये मंदिर के बारे में बता दिया। और दूसरी मंदिर ये हमारा जो जिस्म है, हालेलुया। और कभी कभी देखो, हम ढेर सारे लोगों ने पहले किया होगा, अभी तो नहीं करते होंगे, जब क्रोधित होने पर हम क्या करते हैं? जिस्म को फाड़ते हैं। और जिस्म पे हम टाटू भी जो करते हैं, हालेलुया, हम कौन है? उसके दुल्हन हैं। इस जिस्म पर वो दूल्हे का हक है, हालेलुया। और ये तो मैंने दूसरों के बारे में कहा, हम खुद भी। और यदि कोई इस जिस्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, खुदावन उसे भी नहीं बख्शेगा, हालेलुया। ये भी मंदिर है, ये जो बैठे हैं वो भी मंदिर है। यदि कोई उसके साथ खिलवाड़ करेगा, खुदावन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, हालेलुया। इसलिए कई जगहों पर खुदा ने कहा, तुम कौन हो? मेरी आंखों की पुतली हो, उसने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम इतने मूल्यवान उस परमेश्वर के लिए है, इसीलिए किसी के जिंदगी के साथ हमने छेड़खानी नहीं करना, किसी के साथ हमने खिलवाड़ नहीं करना। और खुदावन क्या बोलता है? उसका बदला वो लेगा, उसका पलटा वो परमेश्वर लेगा, कलाम बोलता है। और एक वचन में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 17 वचन, सभी को पता है वो वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वहाँ नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन पता है? सभी को पता है, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? सब बातें कैसी हो गई है? नई हो गई है, पुराना सब कुछ चला गया, हालेलुया। और ये वचन हमेशा हमारे जहन में हमने रखना चाहिए। और ज्यादा कर जितने लोगों ने बपतिस्मा लिए हैं, हालेलुया, हमने बड़ी जागृति बरतनी है इधर। यहां बाइबल क्या बोलता है? यदि हम मसीह में हैं तो हम कौन है? एक नई सृष्टि है, हालेलुया। पुराना क्या हो गया? सब कुछ चला गया, अब सब कुछ क्या हुआ? नया हुआ, हालेलुया। हमारा जिस्म नहीं, बराबर है, हमारा चाल चलन, और सबसे अधिक, हालेलुया, हमारे सोच नए हो गए। जब हमारा सोच नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है, हालेलुया। पहले हमारे ये सोच को हमने क्या करना चाहिए? नया करना चाहिए। और अगर आप पूछेंगे सोच नया कैसा हो सकता है, हालेलुया, हमारी सोच मसीह की सोच होना चाहिए, हालेलुया। हमारी सोच मसीह की सोच। और ये हमारी सोच मसीह की सोच कैसे रहेगी? जब हम निरंतर, देखो, हम 24 घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अभी देखो, ये संदेश यहां सुना आपने, ये वचन सुना, या घर में आप पढ़ते हैं, या YouTube में कोई संदेश आप देखते हैं, उस वचनों पर, उस संदेश पर जब हम अमल करते हैं, उसे सोचते रहते हैं, उस पर जब ध्यान करते हैं, हालेलुया, वो वचन क्या करता है मालूम है? हमारी सोचों को वो बदल देता है, हालेलुया। हमारे सोचों को बदल देता है। जब सोच बदल जाती है, हालेलुया, इंसान की चाल चलन भी बदल जाती है, हालेलुया। वचन वो खुदावन का है, प्रेज द लॉर्ड। और वचन स्वयं वो खुदा है, और जितना वचन अंदर जाएगा हम भी
परमेश्वर के नाई हमारा चाल चलन होगा। हालेलुया। इसलिए हो सकता है उतना समय हमने वचनों में बिताया। प्रार्थना तो करना है, पर वचनों में हमने वक्त बिताना चाहिए। और देखो बाइबल में हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा और जीवन। क्या है? आत्मा और जीवन है। जब बाइबल बोलता है वो आत्मा है, कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। जब वचन अंदर जाता है वो क्या करता है? हमको ताकत देता है। हालेलुया। जो वचन हमने सुना, हमने पढ़ा, वो वचन हमको ताकत देता है। बाइबल बोलता है वचन आत्मा है। वैसे ही चलने की हम नहीं चल सकते हैं। हम में से यहां कोई भी हमारे खुद के बल से हम खुदावन के वचनों पे हम चल नहीं सकते हैं। हम कितने, अगर जितना ज्यादा कोशिश करेंगे उतना हम गिरेंगे। पर पवित्र आत्मा जब हमको चलाता है उसके सामर्थ्य से हम चल सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए गए बार मैंने आपको बताया, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, आपके लिए बहुत कठिन होगा। आपके लिए बहुत कठिन होगा परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का होना बहुत बहुत जरूरी है। मत्ती का 21वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोर बनाते हो। हाँ, मेरा घर क्या कहलाया जाए? क्या कहलाया जाए? प्रार्थना का घर। यहां देखो, यहां जब हम बैठते हैं किस मकसद से आते हैं हम? अगर कोई हमारा पड़ोसी पूछता है कहां जा रहे हैं हम? चर्च जा रहे हैं। आप लोग वहां क्या करते हैं? क्या बोलते हैं हम? प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं उनको? हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सही कि नहीं? बोलते कि नहीं? हम कहां जा रहे हैं? हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। राह में सोच लो, अभी 3-4 लोग चल रहे हैं। कहां आ रहे हैं हम? प्रार्थना घर में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रार्थना घर में आ रहे हैं। पर रास्ते में हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की कुछ बातें करते आते हम। हालेलुया। किसके लिए आ रहे हैं? और वही सोच को लेकर जब हम मंदिर के अंदर आते हैं, और कुछ लोग मंदिर के अंदर भी सोचते हैं, पर हम आए किस मकसद से? प्रार्थना के मकसद से आए हैं। यहां तो चलता है, ये भी एक मंदिर है। मैंने बोला हमारा जो जिस्म है वो भी मंदिर है। तो खुदावन ने क्या कहा? मेरा घर क्या कहलाए? प्रार्थना का घर कहलाए। यहां भी प्रार्थना होना चाहिए और यहां भी प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो होना चाहिए, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना यहां होना चाहिए। उनके लिए निंदा नहीं होना चाहिए। इसीलिए खुदावन ने क्या कहा? मेरा घर क्या कहलाया जाए? प्रार्थना का घर। वहां क्या था मंदिर में? डाकू लुटेरे थे। क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? जानवरों को बेच रहे थे, और उसमें से जितना मुनाफा उनको बनाना था उससे भी अधिक वो बना रहे थे। हालेलुया। पर बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह ने क्या किया? उनको सबको मारकर मंदिर से बाहर निकला। निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला? हालेलुया। खुदावन से कहेंगे यदि ऐसा कोई चीज है मेरे अंदर, आज तो मार के सब बाहर निकाल दे। हालेलुया। और खुदावन को हमने इजाजत, जैसे वचन चलता है खुदावन से कहना है, खुदावन मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, यदि ऐसी कोई चीज हो खुदावन चला तेरा चाबुक और निकाल। और जब ये सारी चीजें निकलेगी तब जाकर ये जो घर है परमेश्वर के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। हालेलुया। अगर वो चीजें अगर बाहर नहीं आई, ये प्रार्थना में दरारें पैदा करेगी। हालेलुया। एक छोटा सा मैं मिसाल देता हूं। किसके साथ अनबन हो जाती है या किसके साथ हो जाता? आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रार्थना में मन लगता है आपका, वो इंसान का शक्ल हमारे सामने आता है, कितना भी कोशिश करो होता नहीं है। इसीलिए देखो, ध्यान देना, प्रार्थना आप किससे कर रहे हैं? परमेश्वर से, जिस खुदा ने तुमको बनाया, अभी तक संभाले रखा, अभी तक चला रहा है। हालेलुया। एक कल आया हुआ एक मानव क्या करता है? आपसे झगड़ता है और कोई गलत बात आपको कह देता है। आप क्या करते हैं? उस चीज को यहां रखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए बैठते हैं। प्रार्थना नहीं होगा।
प्रार्थना नहीं होगा। पहले हमें इस चीज को साफ करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और आपका शब्द कहीं और से निकल रहा है। हालेलुया। ये प्रार्थना आत्मा से होगा नहीं है। इसीलिए हम ये सारी चीजों को निकालना, खुदावन ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। हालेलुया। और गए बार मैंने व्यभिचार के बारे में बोला था। हालेलुया। तो ये भी एक चीज है, ठीक है। हमारा जो जिस्म है, हर एक, यहां सब दुल्हन है, हमारा एक ही दुल्हा है, वो यीशु मसीह। शारीरिक व्यभिचार और आत्मिक व्यभिचार के बारे में बताया। शारीरिक व्यभिचार ये है, हालेलुया, ये जिस्म जिसके हवाले हमने किया है, वो छोड़कर कोई भी इस जिस्म के साथ खिलवाड़ करता है, हालेलुया, वो व्यभिचार है। कई बार हमने वचन लिया था, खुदावन बाकी सारे चीज सह सकता है। जैसे मैंने बोला, हम सोच लो चोरी करते हैं, हम क्या करते हैं? चोरी करते। मैं सुभाष का 100 रुपया मैंने चुरा लिया। पैसे जब चुराया, मैंने उसके जिस्म को हाथ नहीं लगाया, जिस्म को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। उसके बारे में मैंने जाकर निंदा किया, हमने जिस्म को हाथ नहीं लगाया। हालेलुया। व्यभिचार होता है दो जिस्म जब गलती करते हैं, तब जाकर उसको व्यभिचार कहा जाता है। हालेलुया। और खुदावन को यह चीज मंजूर नहीं है। खुदावन ने क्या कहा? जैसा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र रहे। हालेलुया। पवित्र रहे खुदावन चाहता है। यदि ये चीज, खुदावन ने क्या कहा आने वाले दिनों में, मैंने थोड़ा बहुत संदेश बना के रखा है, कुछ पॉइंट निकले हैं, शायद हो सकता अगले बुधवार को हम, मतलब कलीसिया का नहीं है वो, खुदावन किस मकसद से उसने हमसे कहा तुम इस दुनिया के नूर हो, तुम इस दुनिया के चिराग हो, तुम इस दुनिया के रोशनी हो, किस मकसद से परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और वो रोशनी हमारे अंदर कैसी धीमी होती जाएगी और वो रोशनी कैसे बुझने पर रहेगी। हालेलुया। उसके ऊपर हम आने वाले हफ्ते में बुधवार के दिन, हालेलुया। और खुदावन को ये चीज मंजूर नहीं है। और गए बार हमने यशायाह नबी की किताब में से हमने निकले, यदि कोई आज भी उस चीज के अंदर फंसा है, हालेलुया, जैसे मैंने कहा, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हालेलुया, वो इस जिस्म में वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब देखो इंसान है हम, अगर गलतियां हो जाती है, हमने परमेश्वर से उस गुनाहों की माफी तुरंत, दाऊद से भी गलती हो गई। हालेलुया। वो छत पर टहल रहा था, छत पर दाऊद, उसको कहां था? लड़ाई में होना था, उसको लड़ाई में जाना था, पर लड़ाई में वो गया नहीं। छत पर जब वो टहल रहा था, उसकी नजर गई, कोई स्त्री स्नान कर रही थी। ये राजा है, हुक्म किया भाई उसको लेके आ जाओ, और उसके साथ उसने क्या कर दिया? व्यभिचार किया। हालेलुया। उसके साथ साथ देखो, एक चीज ने दो लोगों की जानें ले ली, दो लोगों की। अभी हमारे पास समय ने वचन में जाने के लिए, जब उसने व्यभिचार किया, उसके बाद उसने सोचा उसके पति को मैं मार दूं। हालेलुया। उसने क्या किया? लड़ाई में उसी स्त्री के पति को उसने आगे भेज दिया ताकि वो मर जाए दुश्मनों के हाथ। दुश्मनों के हाथ वो मर गया। दाऊद ने जैसी योजना बनाई, देखो ध्यान देना, जब हम बुरे चीज सोचते हैं, शैतान हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और योजना भी देता है वो हमको। सफल हो गया दाऊद, बोला ठीक है, मर गया वो, चलो अभी ये बीबी मेरी हो गई उसकी। और उसके बाद उस बीबी से उसको जब पहला औलाद होता है, औलाद मर जाता है, औलाद बीमार रहता है, फिर बाद में औलाद मर जाता है। फिर नबी आकर बोलता है, तूने ये जो किया है ये उसी की वजह से हुआ। दो जाने चले गई, उस स्त्री का पति चला गया और उसके कोख से जो पहला औलाद मर गया। पर बाइबल क्या बोलता है? दाऊद ने अपने कपड़े को फाड़कर सर पे राख डालकर वो बैठ गया और परमेश्वर से क्षमा मांगने लगा। हालेलुया। तुरंत, देखो ध्यान देना, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा थी,
और पवित्र आत्मा उससे बातें कर रही थी। करने के बाद देखो दाऊद ने देर नहीं की, उसने तुरंत परमेश्वर के पास जाकर माफी मांगी, खुदा मुझे तो माफ कर दे, और परमेश्वर ने यकीनन उसे माफ किया। हम उस चीज में देखो ध्यान देना, एक चीज को आप जब बार 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 करेंगे, आप देखते हैं रास्ते में लोग मारते, ऐसे मरते कि नहीं, उनका यहां जिस्म में पूरा यहां जख्म रहता है, मारते कि नहीं, जहां भी जाते मारते हैं और बड़ी जोर से आवाज आती है, और यहां भी जख्म रहता है। यहां का जो चमड़ी है ना, वो चमड़ी मर जाता है। यहां का हमको लगता है भाई भले कि खून आ रहा है, आपने आपके पैर के ये हिस्सा को देखा, ये वाला ये हिस्सा, चिमटा ले सकते हैं उसको, हाँ चिमटा लेने जाएंगे उंगली दर्द होएगा, पर वहां असर नहीं होगा, क्योंकि वो चमड़े सब मर चुके हैं। कैसे मर गए, कैसे मरे, घिस घिस के, चल चल के, पूरा शरीर का बोझ उस पैर पे है। यहां लो हाँ लगेगा, यहां लो लगेगा, पर वहां लो उंगली थक जाएंगे, नाखून टूट जाएगा, पर वहां पकड़ भी नहीं आएगा, वो वहां का चमड़ा पकड़ में भी नहीं आएगा। उसी तरह से जो इंसान बार बार यदि वही चीज करेगा, उसका मन क्या होता है, मोटा हो जाता है, उसको क्या लगता है ठीक है, और जब ये हद से बाहर हो जाता है, वो इंसान को वहां से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। जो बार बार करते हैं ना, उसको क्या लगता है, देखो पहली बार पवित्र आत्मा क्या करता है, उनको बताएगा बच्चा ये गलत है, ये गलत है, बेटी ये गलत है, बेटे वो गलत है, वो बताएगा। पवित्र आत्मा का काम है बताने का, बताएगा बताएगा। यदि सुन नहीं रहा, फिर से वो नहीं बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की बेइज्जती है। आप भी किसी को बोलते हैं ना, भाई ऐसे मत करो, वो करता है, ऐसे मत करो, वो करता है, ऐसे मत करो, करता है। बाद में हम क्या करते हैं, बोलते हैं उनको, नहीं बोलते हैं, छोड़ देते हैं, का आयकत नहीं। अब पापी इंसान रहकर यदि हम छोड़ देंगे, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। ये नहीं है, ध्यान देना, ये नहीं कि पवित्र आत्मा बोलता नहीं है, पवित्र आत्मा बोलता है, और उसके कान मोटे हो गए रहते, उसको सुनाई नहीं देता है। ये दिल है ना, दिल के ऊपर पर्दा आ जाता है, ये दिल पे एक पर्दा आ जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है, फिर वो मनमानी करता है। और इसी तरह से शाऊल के साथ हुआ, और जब हद से बाहर हुआ, शाऊल ने परमेश्वर से माफी नहीं मांगा। मेरे प्यारों, आप पढ़ लो, शाऊल ने परमेश्वर से माफी नहीं मांगा। नबी ने बार बार उसको बताया परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन नहीं करे, फिर भी वो करता रहा। एक वक्त आ गया, खुदावन ने पवित्र आत्मा को उठा लिया उसके ऊपर से। हमने वो वचन यहां लिए थे, पवित्र आत्मा चला गया, किस पर गया, दाऊद पे गया, और शाऊल के अंदर कौन आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया। हालेलुया। अगर शाऊल की कहानी पढ़ेंगे आगे जाते जाते, जैसे वो दुष्ट आत्मा आया, उसके बुरे दिन शुरू हो गए, और एक वक्त ऐसा आया, शाऊल की जिंदगी पढ़ेंगे, शाऊल ने खुदकुशी किया। कई बार दाऊद को मौका मिला शाऊल को मारने का, उसने बोला खुदावन के अभिषिक्त को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ध्यान देना, उसने बोला पलटा लेना खुदा का काम है, मैं पलटा नहीं लूंगा, मैं नहीं मारूंगा उसे। कई बार शाऊल दाऊद के पीछे लगा था मारने के लिए, पर कई बार दाऊद को मौका मिला, पर दाऊद ने मारा नहीं। पर आखिर क्या हुआ, शाऊल ने खुदकुशी कर लिया। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ का कमाल है। खुदावन किसके लिए आया हमको, चोर आया चोरी घात और नाश करने के लिए। यीशु क्यों आया, हमको जिंदगी और अब्दी जिंदगी देने के लिए आया। यीशु आया हमको जिंदगी, अब्दी जिंदगी। पवित्र आत्मा भी हमको अब्दी जिंदगी देने के लिए आया। उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। इसीलिए खुदावन जब दाऊद से बातें किया, उसने उससे क्षमा मांगा, खुदावन ने उसके गुनाहों को माफ किया। हालेलुया। फिर से उसको अपनी जगह पे उसने खड़ा कर दिया। हालेलुया। इसीलिए हमने जागरूक रहे, अपने जिस्म को हमने संभाले। हालेलुया। नीति वचन का 3 अध्याय उसका
9 और 10 पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या लिखा है? हाँ, अपने संपत्ति के द्वारा, हाँ पढ़ेंगे, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया, हालेलुया। भूमि का क्या देना? पहला उपज। हालेलुया। दशमांश हम देते हैं। दशमांश कब देना है ये भी बताऊं मैं। दशमांश जब देंगे आपके हथेली में पैसे आते हैं। अभी तो हथेली में नहीं, बैंक अकाउंट में जाता, हमको मैसेज आता है भाई पगार आ गया, है कि नहीं? मोबाइल में आता, ढेर सारे लोगों के हथेली में मिलते हैं। जब हथेली में आपके, सोच लो 10,000 रुपए आ जाते हैं, आपके हथेली में आ गया 10,000, ठीक है? 10,000 जब आ गया, उसमें से 1,000 पहले उसमें से अलग कर देना, उसके साथ में नहीं रखे, उसको अलग कर देना। अभी आपको मिलता है, ठीक है, आप उसी वक्त यहां क्या लिखा है? भूमि का पहला उपज। देखो आपके खेत में से सोच लो 100 पोता धान निकला, गेहूं निकला, कितना? उसका दशमांश कितना हो गया? 10 पोता हो गया कि नहीं? 10 गोनी हो गया। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? पहला 10 गोनी निकलकर परमेश्वर के लिए रखना। उन दिनों में लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी रहता था, बराबर है? वो लोग क्या करते थे? धान लाके देते थे, कोई गेहूं, कोई चावल, कोई राई लाकर देते थे। उसका दशमांश वो परमेश्वर के भंडार में लाके देते थे। क्या लिखा है वहां? पहला उपज, आखिरी नहीं। आखिरी उपज ने पहला उपज हमको देना है। जब हथेली में 10,000 आ जाते हैं, उसमें से 1,000 खुदावन ये तेरा है, कहीं तो भी कबाड़ में, आपको मालूम है कहां छुपाना है। स्त्री लोगों को बहुत अच्छा मालूम है, वहां छुपा देंगे। 1,000 छुपा दो, यानी कि खुदा वो तेरा है। और जब कभी आप कलीसिया में आ जाएंगे, तब लाकर उसके भंडार में आप डाल देना। ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूं, पहली बार मैंने बताया था, कुछ लोग क्या करेंगे? अभी सोच लो 3 तारीख को पैसे आए, पगार आया 10,000, उसमें से 5,000 खर्च हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? 5,000 खर्च हो जाएंगे, बचा 5 बचे, तो उसमें से देना नहीं देना, देना नहीं देना, ठीक है? ये मर्जी तुम्हारी है। बाइबल क्या बोलता है? जो हर्ष से बोता है वो खुदा को प्रसन्न करता है। हालेलुया। और जब 5,000 रुपया रहता है, अभी 5,000 रुपया रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होता है। जब ये 10 था तो एक जल्दी निकल सकता था, अभी 5 है तो उसमें से एक जल्दी निकलेगा नहीं, थोड़ी दिक्कत होगी। सोच लो, फिर भी 5 में से आप 5 खर्च कर दिए और बचे 5 में से जब आप 1,000 देते हैं, परमेश्वर का आशीष आपका बचा हुआ 4 पे ही आएगा, 4 पे आएगा। जब 10 हथेली में आते हैं, 1,000 जब परमेश्वर को निकाल के रख देते हैं, खुदावन का बरकत आपके 9,000 पर आता है। इसीलिए यहां क्या लिखा है? पहला उपज लिखा है। आखिरी क्यों नहीं? बीच में का क्यों नहीं लिखा है? नहीं, पहला उपज। उसको पता चला भाई इतना परमेश्वर के मंदिर, हथेली में पैसे आए, देने वाले को याद करो। कहां उधारी देने का उसको याद मत करो, जिसने हथेली में पैसे दिए उसको याद करो। पैसे आते हम क्या करते हैं? भाड़ा देना है, लाइट बिल देना है, ये देना है, वो भरना है, ये वो बाद में। पहला उपज किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की क्या करे? प्रतिष्ठा करे। आगे प्रतिष्ठा मतलब क्या? प्रतिष्ठा मतलब क्या? सम्मान करना। परमेश्वर की हम क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। हालेलुया। अच्छा ध्यान देना, जब हम दे रहे हैं, ये मत सोच के दो, प्रभु आता अभी दे रहे हूं मैं, एक किती देणार, ठीक है? कोई है ना क्या, पदपीढ़ी रहता है, बैंक रहता है, सोच लो हम डालने के लिए जा रहे हैं, हम पूछते कितना ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा? अरे भाई वो जो 10,000 है ना, जो हथेली में आते हैं, या 100 गोनी जो धान तुमने खेत में से निकला, वो 100 के 100 पर वो खुदा का हक है।
आपने खेत की मशाकत की जरूर, अच्छे बीज बोए जरूर, पर अगर वो बारिश नहीं बरसात तो 100 गुनी मिलते थे आपको? नहीं मिलते थे। सब उसी का दिया हुआ है। अगर वो बोलेंगे ये खेत वाली बात हो गई, पास्टर जी हम तो जाते सुबह मेहनत करते, ये करते वो करते हैं, ठीक है, मेहनत करने के लिए ताकत उस शरीर पे कौन दे रहा है? आपसे भी अच्छे खट्टे उधर कोमा में पड़े हैं, ऐसे हिल भी नहीं रहे। अच्छे पढ़े लिखे लोग जो 1.5-2 लाख रुपया उनका पगार रहता था, तनख्वाह उठाते थे, आज ऐसे पड़े हैं। खुदावन सिर्फ आपके शरीर में बल नहीं, वो काम करने की बुद्धि भी देता है आपको, बुद्धि भी देता है आपको। अभी चर्च में जाना है, छट कितना बजे जाने का, टा 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 वहां करके आ जाते। ये क्या है? बुद्धि। और शरीर में वो आपको ताकत भी देता है, सब कुछ वो दे रहा है। तो आप जाकर कमा के ला रहे, पूरे 10,000 पे उसका हक है, फिर भी बोलता है नहीं, दशमास मुझे देना। हालेलुया। और ये जो दशमास आप दे रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे हैं, आप खुद के लिए दे रहे हैं। किसान जब तक बोएगा नहीं, तब तक वो कटनी नहीं करेगा। इसीलिए देखो, पैसे के बारे में बाद में लिखा है, पहले क्या है? खेत की उपज के बारे में लिखा है। अभी सोच लो, वो धान 100 गोनी निकला, गेहूं उसने लाकर मंदिर में कितना दिया? 10। वो याजक क्या करेगा? वो धान को बेच देगा और जितने पैसे आएंगे वो परमेश्वर के मंदिर में डालेगा। हालेलुया। और कहानी कहां आती है? फिर से पैसे पर ही आती है। पर यहां उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है? पहला उपवच। हालेलुया। कुछ लोगों के हाथ से मैंने दशमांश लिए हैं, उन्होंने अगर 5 रुपया भी ज्यादा आ गया ना, 5 रुपये ज्यादा आ गए, उसमें से भी वो लोगों ने, कभी कभी ऐसे दशमांश आते हैं 2,205 रुपए आते हैं। और ये होना चाहिए, और ये होना चाहिए। अरे हम बोलेंगे नहीं चलता है, इतना दिया चलता, ना 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 ना, नहीं चलेगा। अगर आप बराबर देंगे, आपके बचे हुए धन पर खुदावन बरकत को ढेलेगा। हालेलुया। ये बोना और काटने वाला सिद्धांत है जो परमेश्वर हमको सिखा रहा है। हालेलुया। और जैसे कि मैंने बार बार कह चुका हूं, पहली बार मुझे दशमांश देनी पड़ी, मेरा दशमांश लाखों में था। 8-10 महीना मैं यूएस से काम करके आता था, फिर मैं देता था, भाई कितना पगार है, हर महीने का इतना निकलता था। मैं बोलता था भाई इसमें तो 3-4 मोटरसाइकिल आ जाएंगे, जबकि मेरे पास मोटरसाइकिल ही नहीं थी, मेरी खुद की नहीं थी। तो मैं बोला अगर इसमें तो 4-5 मोटरसाइकिल आ जाएंगे। पर पहली बात देते वक्त बहुत दिक्कत हुआ। बाद मैं ऐसे चेक लिख रहा था, मैंने बोला भाई इतना बड़ा पगार है। खुदावन बोला अगर छोटे में आप थोड़ा जो पगार मैं आपको दे रहा हूं, अगर उसमें तो वफादार नहीं रहेगा, मैं तुझे बड़ा क्यों दूंगा। हालेलुया। और तब से जो देना मैंने शुरू किया, फिर मेरे लिए कभी कुछ वो चीज लगा ही नहीं। हालेलुया। और जैसे मिलते हम हिसाब करते थे भाई, हम आकर चेक डाल के खुशी खुशी में देता था। पर पहला बहुत गम से दिया, मैं सच में बोलता हूं। मैं डालने के बाद मैं सोच रहा था भाई सही किया कि गलत किया। जब परमेश्वर को हम इतना जानते थे, नहीं उस परमेश्वर पे इतना प्यार नहीं था। हालेलुया। और आज पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हालेलुया। कोई मायने नहीं रखती है। कहीं भी हम चले जाए, कुछ भी करे, हालेलुया। ज्यादा कर गौरव को पता है, वो मुझे बोलता है अरे भाई थोड़ा ऐसे कर ऐसे करे, वो दे रहा है और देता रहेगा। हालेलुया। जब तक आप खाली नहीं करेंगे, वो देगा कैसे क्या? जब तक तुम खाली नहीं करेंगे, वो नहीं देगा। विधवा के पास क्या था? थोड़ा तेल, थोड़ा सा आटा था। उसने बोली ये खाकर हम मर जाएंगे। खुदावन ने बोला जो कुछ भी तेरे पास वो पुराना है वो खाली कर, मैं नए आटे से तेरे गड़े को भरूंगा,
नए तेल से मैं तेरे कुप्पी को भरूंगा, वो पुराना सब। विधवा ने क्या किया? कितने सिक्के थे उसके पास? दो सिक्के थे। और उस दिन यीशु मसीह कहां बैठा? दान पेटी के पास बैठ गया। दूसरी जगह पे नहीं बैठा, दान पेटी ऐसा था वहां बैठ गया। रईस लोग आए, चेक डाला, 2000 का नोट डाला, आवाज नहीं आया चेक का। बराबर है। फिर वो विधवा ने सिक्के डाली, डर गए। विधवा ने सिक्के डाली, वो आवाज आया। आजकल लोग घबराते हैं, आजकल लोग घबराते हैं डालने के लिए। अरे आवाज आएगा तो पड़ोसी क्या सोचेगा? अरे काय एवढी चिकट, 2 रुपये टाकली, टांगकने आवाज आला, और लोगों के कान खुल जाते हैं। हो सकता उसने नई साड़ी पहन के, नया ड्रेस पहन के आई उस दिन, और पता चला ऑफरिंग घूम रहा है, आवाज आ गया उधर। सबके कान ससे के जैसे खड़े हो गए। उन्हीं टाक लेते। आप कितना डाल रहे वो खुदावन के लिए मायने नहीं रखता, आप किस दिल से डाल रहे वो खुदा के लिए मायने रखता है। बाइबल बोलता है विधवा के पास वो सिर्फ 2 ही सिक्के थे, सिर्फ 2 ही सिक्के थे। उसको पता नहीं था आगे अभी कल मेरे साथ क्या होगा, और खुदावन देखता रहा। और उसके पास 2 सिक्के सिर्फ थे। कैसे मालूम? खुदावन को सब कुछ मालूम है। जब हम ऑफरिंग डालते हैं खुदा को मालूम है हमने कितने डाले और बचा कितना है हमारे पास, वो सब पता है। इसीलिए वहां खुदावन ने क्या किया? उस विधवा की तारीफ किया। उसने बोला जितने लोगों ने दान डाला सबसे ज्यादा वो विधवा ने डाला। ऐसे क्यों बोला? 2 सिक्के उसने डाले, पर यीशु मसीह ने बोला उसने सबसे ज्यादा उसने ही डाला। क्यों? जोर से। उसके पास उतना ही था। ठीक है, मेरे पास 1000 था, 50 रुपया डाल दिया मैंने, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? 100 भी डाला, 900 जेब में। समझ में आया? तो इस तरह परमेश्वर देखता है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं आपके पास 1000 रहेगा तो दान पेटी मेरा, मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। आपका विश्वास रहेगा तो डाल दो, बराबर है। तो खुदावन देखता है। देखो वो विधवा स्त्री जो थी ना, खुदावन ने अलीशा को दूसरी जगह पे क्यों नहीं भेजा? एलिया को दूसरी जगह पे क्यों नहीं भेजा? उस विधवा के पास ही क्यों भेजा? उस विधवा के पास ही क्यों भेजा? उसको दूसरे के पास भी भेज सकता था, जिसके पास ज्यादा आटा है, ज्यादा तेल है। उसने भेजा, इस विधवा के पास भेजा। क्यों भेजा मालूम है? वो विधवा भी प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, प्रभु तू कुछ कर, कुछ कर। अब वो सोच रही थी ये रोटी के अंदर मौत लिखा है, अब इसे खाकर मुझे मरना है और मेरा बच्चा भी मर जाएगा। हालेलुया। पर खुदावन ने उस लकीर को मिटा दिया। हालेलुया। मौत को मिटाकर उस पे उसने जिंदगी लिख दी। हालेलुया। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। और जब खुदावन की बात आई हमने हिचकिचाना नहीं। हालेलुया। अच्छा, कोलगेट कितने लोग वापरते हैं? कोलगेट आप वापरते हैं? ठीक है। कोलगेट वाले की मैं गवाही बताता हूं। ये कोलगेट जो है पेस्ट, ये सदियों पुराना है। हालेलुया। अभी मैं उनकी गवाही तो बहुत पहले मैंने सुना था। उनकी गवाही ऐसी है, जो कोलगेट क्या मालूम है? एक इंसान का नाम है। हालेलुया। उनका नाम है। तो वो शख्स का साबुन का फैक्ट्री था, वो साबुन बनाते थे। हालेलुया। साबुन बनाते थे, फिर कुछ उनका बिजनेस कुछ चला नहीं। उनको एक बेटा था, बड़ा होनहार बच्चा था। तो जिंदगी बहुत कठिनाई से गुजर रही थी। फिर उस बच्चे के पापा ने बोला आप एक काम करना, ये अमेरिका का कहानी है। तो उन्होंने बोला एक काम करना भाई, आप न्यूयॉर्क चला जाना और वहां जाकर थोड़ा शहर में, ये लोग गांव में रहते थे, शहर में जाकर कहीं तो भी काम वाम करके आप। और ये जैसा बच्चा
नाव से सफर कर रहा था। हालेलुया। नाव से सफर कर रहा था और जो नाव का जो कप्तान था वो बुजुर्ग इंसान था और मसीह इंसान था वो। और वो बच्चा थोड़ा डरा डरा था। अभी गांव से शहर जा रहा है, कहां रहेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस बच्चे को देखा और उसने बुलाया और उससे कहा आप कहां जा रहे। बोला सर ऐसे ऐसे। हालेलुया। फिर उसने उससे क्या कहा, उसके ऊपर उसने भविष्यवाणी किया। उसने बोला तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पर उसने बोला सर मैं एक अनजाने शहर में जा रहा हूं। इसको लगा यार अनजाने शहर में जा रहा है, ये बोल रहा है बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये कैसे हो सकता है। पर उसने उससे कहा अब तुम जैसे जा रहे हो, पहली आमदनी जो हथेली में आपका मिलेगा उसमें से दशमांश परमेश्वर को देना। हालेलुया बोला उसने। और फिर ये गया, उसे एक फैक्ट्री में उसको नौकरी मिल गई और फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और बड़े वफादारी से काम करने लगा, बड़े वफादारी से काम करने लगा। और वो मालिक इतना खुश हो गया और मालिक थोड़ा बुजुर्ग होने लगा। उसने बोला मेरे बाद बिजनेस को तुम संभालोगे। हालेलुया बिजनेस को तुम संभालोगे। फिर इसने बिजनेस संभाल लिया। फिर पहले वो दशमांश देता था, फिर वहां से 20, 30वां हिस्सा देने लगा, 40वां हिस्सा देने लगा। ऐसे करते करते और ये जैसे देता गया उसका बिजनेस बढ़ता गया, जैसे देता गया बिजनेस बढ़ता गया। हालेलुया। और आज तक कोलगेट को कोई तोड़ नहीं है। ढेर सारा है, सिबेका रिबेका बहुत साले आए, प्रूडेंट ये वो दंत मंजन सब, पर चलता है कोलगेट। हालेलुया। मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, आज के बाद कोलगेट खरीदो। हालेलुया। ये कोलगेट की गवाही है, वो देता गया देता गया देता गया और इतना रईस आदमी बन गया हो। हालेलुया। उसकी गवाही पर इंग्लिश में मैं अगर किसी को चाहे तो मैं आपको मैं भेजूंगा, आप पढ़ सकते हैं, वहां सुन सकते हैं। हालेलुया। तो ये है, कभी कभी हम सोचते हैं देने से, दे देना और भूल जाना, परमेश्वर यकीनन आपको जरूर देगा। हालेलुया। कितने लोग देंगे? नहीं, बहुत लोग वफादारी से। इसलिए मैं कभी चले जाता, लोग हमको पूछते हैं आपके चर्च में कितने लोग हैं, कैसे चलता है आपका चर्च, भाड़ा। मैं बोला भाड़ा का प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। खुदा की रहमत से वहां कोने में मां बैठी है। हालेलुया। ये सब देखो, उन्होंने भी बीज बोया है, ये सब बीज बोया, उसका प्रतिफल खुदावन सभी को देगा। हालेलुया। सभी को देगा। और रहा सवाल, अभी मैं खत्म करता हूं, कितना देना चाहिए? कम से कम हमने दशमांश हमारी आमदनी का हमने देना चाहिए। हालेलुया। और ये तो हुआ, ये पैसे की बात हो गए। दिन में कितने घंटे खुदा देता है हमको? अच्छा, दिन में कितने घंटे, पहले ये पूछने दो, कितने घंटे रहते हैं? 24 है। अच्छा, 24 का दशमांश कितना होता है? 2 घंटे 40 मिनट। कम से कम 2 घंटे 40 मिनट हमने परमेश्वर को वक्त देना है। कितना? 2 घंटे 40 मिनट। यूट्यूब देखने के लिए नहीं, यूट्यूब में संदेश नहीं, आपका समय, आप और आपका परमेश्वर, वचन, प्रार्थना और परमेश्वर की अपरस्तिश कर रहे हैं। यानी कि तकरीबन आपको 3 घंटे परमेश्वर को देना है। और वो कब देंगे, कैसे देंगे, ये आपके ऊपर है। धन तो हमने देना है, पर ये वक्त भी हमने परमेश्वर को देना है। और देने के बाद ये मत सोचो खुदावंद देगा आपको। हालेलुया। वो आपने जेब में डालकर भागेगा नहीं। हालेलुया। आपको वो फंसाएगा नहीं। जब आप बोएंगे खुदावंद आपको कटने का हक देगा। हालेलुया। और हम प्रार्थना में जाते, सभी अपनी आंखें बंद करें। मेरे प्यारों, हम खुद को मसीह कहलाते हैं, पर ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से हमें उखाड़ना है खुदावन के रूह के सामर्थ्य के द्वारा। कलाम कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, इसीलिए यदि
कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें गई, देखो सब नया हो गया। और हमको हमारी जिंदगी को टटोलना है और देखना है, क्या सब पुरानी बातें चले गई? और यदि गई नहीं है, खुदावन से कहें, मेरे खुदा ये पुरानी बातें सब मेरे जिंदगी से उखाड़। और जब तक पुरानी बातें नहीं उखड़ेगी, खुदावन की नई आशीषें, नई बरकतें आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। और मेरे प्यारों, आज हमने सीखा है, हमारा ये जिस्म परमेश्वर ने कहा उसका मंदिर है, उसे हम पूरी तरह से पाक रखने की हम कोशिश करें। और जैसे कि जिस कलीसिया में हम जाते हैं, कलाम ये कहता है नीति वचन 3:9 में, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे प्यारों, और जितने भी लोग मसीह में हैं, हमने वफादारी से हमारा दान, हमारा दशमांश परमेश्वर के मंदिर में हमने लाए। 2 सिद्धांतों को हमने यहाँ सीखा, हमारे जिस्म को पाक रखना और वफादारी से हमारे दशमांश और हमारा दान परमेश्वर के भवन में लाना। क्योंकि खुदावन ने कहा योहवेल के पुस्तक में, वो आसमान की झरोखों को खोलकर उसके अपरंपार आशीषों को आपकी जिंदगी में उंडेलेगा। यदि हम परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे, यदि हम हमारे मुट्ठी को खोलेंगे और परमेश्वर के भवन में लाएंगे, यकीनन खुदावन आसमान को खोलकर बेशुमार बरकतों को आपकी जिंदगी की हर एक हिस्से में उंडेलेगा। मेरे खुदा बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तेरे वचनों ने मेरे प्रभु ढेर सारे बच्चों की आंखें खोल दी, कान खोल दी। मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज का हर एक वचन उनकी जिंदगी में कार्यरत होगा, यह हमारा ईमान है। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से करते पिता, तो सुन। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक की शालोम।